ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों बात करेंगे रंग भरी एकादशी के बारे में। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसी का एक और नाम है रंग भरी एकादशी। एकादशी तिथि वैसे तो भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन साल में कुल 24 एकादशी होते हैं। इन सभी एकादशियों में एक ऐसी एकादशी आती है जिसमें भगवान शिव और माता शक्ति यानी कि माँ पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। वो एकादशी है रंग भरी एकादशी। रंग भरी एकादशी के दिन इस अवसर पर भगवान शिव की नगरी काशी में भगवान शिव तथा माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती नगर भ्रमण पर निकलते हैं और इनके भक्त रंग व गुलाल से इनका स्वागत करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का जब माता पार्वती के साथ विवाह हुआ, तब वो पहली बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी रंग भरी एकादशी के दिन ही माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार काशी लेकर आए थे और तब भगवान शिव और माता पार्वती के भक्तों ने उनका स्वागत रंग और गुलाल से किया था। तब से ही फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा और तब से प्रत्येक वर्ष इस एकादशी पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। साल 2024 में रंग भरी एकादशी का व्रत 20 मार्च को है। तो आज आपको महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना है, कौन से उपाय करने हैं, चलिए ये जानते हैं। 20 मार्च को रंग भरी एकादशी यानी कि आमलकी एकादशी का त्यौहार हम सभी मनाने वाले हैं। हम सभी मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तथा महादेव संग माता पार्वती की पूजा एक साथ करने वाले हैं और यह अपने आप में बहुत ही सुंदर अवसर है। तो यदि आपके जीवन में बहुत विपत्तियां चल रही है, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी जो है वह बेरंग सी हो गई है, तो ये रंग भरी एकादशी एक बहुत ही सुंदर अवसर है अपने बेरंग सी जीवन में रंग भरने का। महादेव की कृपा से आपकी जो जीवन बेरंग सी हो गई है उसमें रंग खिल उठेंगे। चलिए करना क्या है, इस उपाय को जानते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको गुलाल ले लेना है, थोड़ा सा लाल या फिर गुलाबी, जो भी कलर का गुलाल मिल जाए आप गुलाल ले लीजिए। 1 लोटा जल ले लीजिए, 1 बेलपत्र ले लीजिए और जल में थोड़ा सा गंगा जल शुद्धता के लिए ले लेनी है। तो प्रातःकाल चाहे तो प्रातःकाल को करें या फिर प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं। महादेव के मंदिर ये तीनों चीज़ लेकर चले जाएं और तीनों सामग्रियां लेकर पहले मंदिर में जाकर महादेव के शिवलिंग के दर्शन करें, प्रणाम करें। अब 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय बोलकर जल चढ़ाते वक्त आपका जो मुंह है वह उत्तर दिशा की ओर होगा और पीठ दक्षिण दिशा की ओर होगा। इस प्रकार से जल चढ़ाना है। अब जो आप बेलपत्री लेकर आए हैं, उस बेलपत्री में आप सबसे पहले ध्यान से देख लीजिएगा कि कहीं से कटा फटा बेलपत्र ना हो, बिल्कुल साफ सुंदर चिकना सा बेलपत्र होना चाहिए। अब इस बेलपत्र को पहले धो लीजिए और इस पर आप गुलाल लगाइए। हो सके तो तीनों पत्तियों पर गुलाल लगाएं, नहीं तो जो बीच वाली पत्ती है इस पर भी आप केवल लगाना चाहे तो लगा दें, नहीं तो तीनों पत्तियों में भी लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको गुलाल लगा देना है बेलपत्री के चिकने वाले हिस्से पर। फिर आपको यह बेलपत्र ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव बोलकर महादेव के शिवलिंग पर, जहाँ पर हम त्रिपुंड धारण कराते हैं ना, आप ये स्थान देख रहे हैं शिवलिंग का, इस पर आपको यह बेलपत्र, जो कि गुलाल लगा हुआ बेलपत्र है, गुलाल लगा हुआ बेलपत्र इस पर, इस स्थान पर आपको चढ़ा देना है भगवान को। अब इस स्थान पर जब आप शिवलिंग गीला रहेगा और बेलपत्र में गुलाल डालकर चढ़ाएंगे, तो हो सकता है थोड़ी देर यहाँ पर बेलपत्र चिपका रहे या फिर थोड़ी देर के बाद यह गिर जाए। कोई बात नहीं, गिर जाता है। आपको बस गुलाल लगाकर शिवलिंग पर यहाँ पे स्पर्श कराकर चढ़ाना है। शिवलिंग के इसी स्थान पर आपको लगाकर छोड़ देना है। फिर वह बेलपत्र अगर गिर भी जाता है वहाँ से तो कोई बात नहीं। जब शिवलिंग गीला रहेगा और इस प्रकार से आप गुलाल और बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो गीले शिवलिंग पर जिस प्रकार से गुलाल फैलता है,
कहा जाता है कि ठीक इसी प्रकार से आपके बेरंग जीवन में भी खुशियों का रंग, महादेव की कृपा हुई तो आपके बेरंग सा जो आपका जीवन है इसमें खुशियों का रंग भर जाएगा। तो ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, धन संबंधी समस्याएं चल रही है, धन आगमन के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में आप 7 बेलपत्र ले लें। इसे गंगा जल में किसी पात्र में डालकर गंगा जल में इस बेलपत्र को डुबोकर रख दें। अब यह बेलपत्र जिस पात्र में आपने गंगा जल भर के रखा है वह पात्र और बेलपत्र लेकर आप मंदिर जाएं। मंदिर में, महादेव के मंदिर में जो नंदी महाराज होते हैं, पहले नंदी महाराज के पास जाएं। नंदी महाराज का एक पैर जो है वह उठा हुआ होता है, वहाँ पर आप गंगा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कहते हुए अर्पित कर दें। अब बच गया 7 बेलपत्र, तो वो 7 बेलपत्र लेकर महादेव के मंदिर पर आए और एक एक करके बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव के शिवलिंग पर यह बेलपत्र एक एक करके अर्पित करते जाएं। इस उपाय को आप प्रातःकाल भी कर सकते हैं या फिर आप शाम के वक्त यानी प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में धन संबंधित कोई समस्या है, घर में बरकत नहीं हो रही है या फिर घर में पुत्र है या पति है किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने मात्र से घर में बरकत आती है और घर में यदि कोई सदस्य है जो गलत रास्ते पर चला गया है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, तो ऐसी स्थितियों में इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। तो इस बार 20 मार्च को पूरे दिन एकादशी तिथि की प्राप्ति हो रही है। दिन भर में आप कभी भी इन उपायों को कर सकते हैं और दिन में समय नहीं मिलता है तो आप प्रदोष काल में इस उपाय को अवश्य कर लें। दोस्तों, दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।